नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप छाया तो हमने ये जाना कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, क्योंकि ना तो अस्पतालों में बेड्स थी और ना ही ऑक्सीजन। लोग सड़कों पर अपनी जानें गंवा रहे थे, यानी कि उनके लिए हॉस्पिटल्स में जगह तक नहीं थी। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। खुर्जा तहसील के गांव दीनोर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन 13 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक इस हॉस्पिटल को चालू नहीं किया गया है और न ही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आता जाता है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की लागत से इसे बनवाया था, लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी बिल्डिंग स्वास्थ्य महकमे के सफेद हाथी की तरह साबित हो रही है। इस करोड़ों रुपए के सरकारी बजट से बने प्रोजेक्ट का स्वास्थ्य विभाग को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि कोरोना काल में हमने देखा कि कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कोविड हॉस्पिटल्स और आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि बसेस और ट्रेन में भी, जिसका स्वास्थ्य विभाग एक लंबा चौड़ा किराया भी दे रहा है, लेकिन अपनी इस खाली पड़ी बिल्डिंग में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में केवल ताले लगे हुए हैं और अब बिल्डिंग भी लगातार मरम्मत न होने के कारण जर्जर होती जा रही है। गांव वालों का यह आरोप है कि अगर ये अस्पताल चालू हो जाए तो लगभग लाखों के करीब आबादी को इस अस्पताल से खासा फायदा मिल सकता है और कोरोना काल में भी लोग अस्पताल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बुलंदशहर जिले के दिनौल गांव का ये सरकारी अस्पताल, ये अंदर का दृश्य है इस अस्पताल का। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग, इतनी हालत खराब हो गई है कि अब यहाँ लोग निवास करने लगे हैं। लोगों ने इसे अपना घर बना लिया है, इसे अपने रहने का स्थान बना लिया है। इसकी जर्जर हालत देखकर आप ये कह सकते हैं कि इतने सालों में इसमें घोटाला ही हुआ है। इसके पैसे, इस बिल्डिंग बनाने के जो पैसे आए होंगे, लोगों ने खाया है। सरकार को क्या इस बात का पता है कि कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सरकार को ये लगता होगा कि दिनौल गाँव में बना ये अस्पताल, यहाँ के लोग यहाँ इलाज ले रहे होंगे, इसकी सुविधा उठा रहे होंगे, लेकिन क्या सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की कि इस अस्पताल में रह रहे, यहाँ गांव के लोगों में रह रहे लोग क्या इस अस्पताल की सुविधा का फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं? इस अस्पताल की हालत क्या है? ये अपनी दुर्दशा पर आप देख सकते हैं किस तरह रो रहा है। ये बिल्डिंग खड़ी तो है, लेकिन इसको छूने में भी लोगों को डर लगता है कि शायद ये गिर पड़े, क्योंकि इस पे जो पैसे आए हैं वो खाए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर, और जो सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है, कोरोना इस महामारी के समय दवाइयाँ भेजी है। इस महामारी के समय जब प्राइवेट हॉस्पिटल और आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ों को, कॉलेजों को कोविड हॉस्पिटल का सेंटर बनाया जा रहा है, क्या ये अस्पताल इस महामारी में काम नहीं आ सकता था? क्या इस गांव में अगर कोई कोरोना पीड़ित होता है तो वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? आइए इसको अंदर की और भी हालत देखेंगे। जितने अंदर आप जाते जाएंगे उतना ही इसका रहस्य खुलता जाएगा। आइए अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दिनौल गांव के सरकारी अस्पताल का खंडहर में तब्दील ये दीवारें देखिए आप। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये निशान पड़ गए हैं गिरने के, टूटने के। ये दीवारें टूट चुकी हैं, ये एकदम खंडहर में बदल चुकी हैं। ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही बुरी हालत है इस अस्पताल की। इस गांव वालों ने कई बार प्रयास किया, कई बार शिकायतें की, तमाम कोशिशें की, लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो विधायक आते हैं, जो प्रधान आते हैं, वो सब सिर्फ पैसे खाते हैं। जितने भी मंत्री हैं सब पैसे खाते हैं, लेकिन आज तक कोई इस अस्पताल पर ध्यान नहीं देता। यहाँ अगर महिलाओं की तबीयत खराब होती है तो वो यहाँ से दूर शहर में जाती हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, ना कोई इस अस्पताल पर ध्यान दे रहा है। जितने भी डॉक्टर्स की, दवाइयों की और मरीजों के लिए सुविधाएं आती हैं, सब पैसे हजम कर जाते हैं। चौकी नहीं, ये कोई रैन बसेरा नहीं है, ये इसी सरकारी अस्पताल का कमरा है। आइए अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इसकी बिल्डिंगों की हालत कितनी खराब है, आप दरवाजे देख लीजिए कितने खराब है, और ये बिल्डिंगों की हालत देखिए आप। ये अपनी हालत पे रो रहे हैं। ये आज
गांव वालों की बेबसी बता रहे हैं, गांव वालों की लाचारी बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें धक्का दिया जाए तो ये बिल्डिंग शायद गिर जाए। इन हॉस्पिटल के कमरों में जहां मरीजों को होना चाहिए था वहां चारपाइयां हैं। वो क्या ये बिल्डिंग शुरुआत से ही ऐसी ही रही होगी? जी नहीं, 13 सालों से ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसकी हालत किस वजह से हुई, ये खंडहर में क्यों तब्दील हुई, जब से ये बिल्डिंग बनी है यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन ऐसा है जो इस बीच में ये जो पैसे आते हैं खा जाता है, और ये खंडहर में तब्दील होने का जिम्मेदार कौन है? क्या शासन है या प्रशासन है, या बीच में ऐसा कोई मंत्री या कोई नेता या कोई ठेकेदार है जो इसके पैसे बीच में ही खा जाता है? यहाँ पर जो है अस्पतालों में जो सुविधाएं आती हैं और ये अस्पताल इतने सालों से बंद पड़ा है, तो इस पर जो पैसे आते होंगे वो कहाँ जाता है, इसके बारे में कभी जानकारी नहीं ली आपने? नहीं मैम, अस्पताल ये बंद है अभी, तो इसके लिए पैसा क्या आएगा? और भेजती भी होगी सरकार तो बहुत ऐसे बंदे बैठे हैं जो बीच में ही खा जाते हैं, क्योंकि हमें तो खुर्जा जाना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल ही बंद है। यहाँ पे कम से कम ना 10-12 किलोमीटर पे खुर्जा है। अच्छा, तो 10-12 किलोमीटर आप खुर्जा जाते हैं, लेकिन इसकी कभी शिकायत नहीं की कि ये इतने सालों से बंद क्यों है, क्या? नहीं मैम, इसकी शिकायत भी हुई है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लोग आते भी हैं, लेकिन इस क्षतिग्रस्त अस्पताल को देखकर यहाँ पे क्या करेंगे, वो कह देते हैं कि हमें मरना थोड़ी है। अच्छा, यहाँ से वो डर जाते हैं वो। मैम, ये जो आप अस्पताल के बारे में कह रहे हो, इसकी हमने पहले 3 एप्लीकेशन डाल चुका हूँ मैं। आप स्वयं डाला आपने? हाँ जी, मैंने खुद डाली है। उनकी रिसीविंग भी आज मेरे पास है, ढूंढनी पड़ेंगी। रिसीविंग मेरे पास है, मैं डीएम साहब के यहाँ देकर आया था उन्हें, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आपका जो गांव का हॉस्पिटल है वो बीछट शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद हमने उनसे कहा, मैंने सर ऐसा क्या हो ताकि हमारा जो गांव का हॉस्पिटल है वो चालू हो जाए। तो उन्होंने कहा आप स्वास्थ्य विभाग मंत्री से मिलिए, वही इसका वो करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो फिर आप स्वास्थ्य विभाग मंत्री से मिले? नहीं। क्यों? मैं उनसे नहीं मिल पाया, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अब फ़िलहाल हम इसे इन 5 सालों में चालू करा कर रहेंगे। अच्छा, इन 5 सालों में अब चालू हो जाएगा? हाँ। क्या मतलब वो है कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि अब तक चालू नहीं हुआ, वो 13 सालों से तब चालू हो जाएगा? हाँ, ये है कि सरकार ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। अब जो ये 2 साल से हॉस्पिटलों की जो मरम्मत भी है और उन पर ज़्यादा सुनवाई भी हो रही है, इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी भी सुनेगी। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आपकी सरकार इस बार आपको ज़रूर सुनेगी? क्या सरकार तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि ये हॉस्पिटल जो है जर्जर अवस्था में? हाँ, आप पहुंचाओगे? हम पहुंचेंगे। हाँ, आप पहुंच। हाँ, ये कितने सालों से ऐसे जर्जर पड़ा हुआ है? या 12-13 साल ऐसे कैसे हुए। डॉक्टर आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं बिल्डिंग को देख के, हमें कभी भी बच्चे नहीं कहू नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, यहाँ कोई नहीं आ रहा। कभी इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने, मतलब शिकायत नहीं किया? नहीं, काई ने भी ध्यान ना दिया आज तक। कोई भी यहाँ आया ही नहीं आज तक। यहाँ में कोई भी डॉक्टर भी आए, डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं बिल्डिंग को देख के। इस समय हम मौजूद हैं दिनौल गांव में और आइए बातचीत करते हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान, और आपको बता दें कि ये पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करेंगे, ये आपको पता होगा कि यहाँ पर 13 सालों से एक सरकारी अस्पताल जर्जर अवस्था में है, जो कि काफ़ी दुर्दशा में है, अपनी हालत पर रो रहा है। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि वो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया और ये ऐसे ही क्यों खड़ा है, जबकि इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट में कोविड के वो वार्ड बनाए गए हैं जिससे कि लोगों का इलाज हो सके। इस महामारी के समय ये अस्पताल जर्जर अवस्था में क्यों है? किशन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किशन जी, आपके गांव में जो सरकारी अस्पताल है इतने सालों से वो जर्जर हालत में है, क्या वजह है? वजह क्या हो, जो अगर जैसे पहले पूर्व प्रधान ने बनवाया था ये सुभाष चंद्र शर्मा जी, उन्होंने बनवाया, कैसा लगाया माल कैसा ना लगाया, लेंटर डालते ही वो जो का क्रैक हो गया, मतलब झंझर हो गया, तो झंझर हो गया। इसकी जो है एप्लीकेशन पिछली वर्ष भी हमने डाल दिया, और पिछली वर्ष डाल कर नहीं कोई सुनवाई अभी तक तो हमारे पास में आई ना। रह गई सफाई वाली बात, सफाई हमने करा दी है, आगे को जो का ट्रैक्टर नहीं मिला है, और जो का आज कल में जो का ट्रैक्टर आ जाएगा वहाँ से सफाई हो जाएगी बम्बे तक।
प्रधान जी, ना वहाँ पर डॉक्टर है और ना वहाँ पर कुछ पेशेंट है, ना वहाँ, जबकि सरकार ये दावा करती है कि उस हॉस्पिटल में वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं, दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं। तो आपने एक गांव के मुखिया होने के नाते ये पता करना ज़रूरी नहीं समझा कि वो दवाइयाँ, वो डॉक्टर की सैलरी और जो हॉस्पिटल के लिए जो कुछ भी सुविधाएँ सरकार भेज रही है वो कहाँ जा रहे हैं, बीच में कौन खा रहा है, ये सब की जानकारी आपने नहीं ली? वो उसने जो है एक बार हमने ये जो है अभी 15-20-25 दिन हो गए करीब। प्रधान जी, आप तो पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो अभी उससे पहले हमने सैनिटाइजर जो है गाँव में करवा दिया था चारों तरफ को, और सैनिटाइजर करवा कर गए। फिर जो है प्रधानी का इलेक्शन आ गया, फिर जो है उसमें लग गए। अस्पताल पर ध्यान क्यों नहीं दिया आपने? अस्पताल पर जो है ध्यान दिया मैंने, पहले एप्लीकेशन डाल दी, बताया नहीं मैंने आपको? अस्पतालों पे जो डॉक्टर की सैलरी आ रही है, दवाइयाँ आ रही हैं, सिलेंडर आ रहे हैं, सरकार दावा कर रही है, कागजों पर वो चढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में नहीं पहुंच रहे, तो इसके बारे में आपने जानकारी क्यों नहीं ली? तो हमारी जानकारी हमें इसी तो जो है ये यहाँ हमारे गाँव से जो है बताया गया था कि जो हमारे यहाँ का जो अस्पताल है वो जो है का वहाँ पहुँचा दिया गया, तुम्हारे जो है बिछट जी, ये अस्पताल वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया, हाँ जी। अच्छा, इसीलिए ये 13 साल से जर्जर पड़ा हुआ? जर्जर पड़ा जी, हाँ जी। जी, तो ना 13 साल से का जर्जर तो जो है 4-5 साल से ही हुए हैं, जो एक संग तो ये डॉक्टर वगैरह कब से आना? नहीं आया जी, डॉक्टर आया ही नहीं। जो बने जब से बना जब आया ही नहीं है, जब से तब से नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा, कितने सालों से? 13 साल से? 13 साल। अच्छा, 13 साल से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है, ये हॉस्पिटल बन के ऐसे ही छोड़ दिया गया? हाँ जी, ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो आपने इस पे जानने की कोशिश नहीं की कैसा क्यों हो रहा है? उससे पहले तो मेरे से पहले दो प्रधान बाकी रह चुके हैं। मतलब 5 साल आप रह चुके हैं, फिर आप छठवीं, ये दूसरी बार आपको पहली बार में जो है अशोक वो सुभाष प्रधान जी रह चुके हैं, उससे बाद में जो है वो रह गए पूरन भाटी रहे, तब जो है हमारा नंबर आया है। उन्होंने जब कोई गुनाह करा हमारे इसमें क्या, उन्होंने नहीं किया तो क्या हुआ? तो आपको तो करना चाहिए था। तो हमने एप्लीकेशन तो डाल दी थी। अब कोई गलती कर दिया तो क्या आप भी वही दोहराएंगे? तो एक बात बताओ, जो हमने खुद डाल तो दी थी एप्लीकेशन डालने के बाद भूल गया, उसके बाद वो एप्लीकेशन कहाँ गया? कार्य पे है, रास्ते प्रोसेसिंग पे है, किसने नहीं, हमने उसके बाद कोई संज्ञान में नहीं लिया? नहीं, कोई जानकारी नहीं ली आपने? जानकारी ना ली, और ना ही जो हमको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं चाहिए अब आपको उस अस्पताल के बारे में? अच्छा, गांव को फिर आप एक महामारी से कैसे बचा रहे हैं, जबकि आपके आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है, तो क्या करते हैं? हमारे गांव में रोजाना के हो रही है, जांच हो रही है, डेली हो रही है, आज भी हो रही है। अगर गांव में कोई पीड़ित परेशान होता है, कोई बीमार हो जाता है, तो क्या करते हैं फिर? बीमार हो जाता है तो इलाज तो होता ही है। कहाँ होता है? यहाँ आसपास अस्पताल है? खुर्जा है अस्पताल, बुलंदशहर है। अच्छा, मतलब जो अस्पताल पास है उसकी मरम्मत नहीं करवाने पे ध्यान दिया, और इतनी दूर जाते हैं खुर्जा इलाज तो दूर का ये 1.5 किलोमीटर धरपा है। अच्छा, धरपा 1.5 किलोमीटर। हाँ, ये मतलब ये अस्पताल बनना जरूरी नहीं है फिर? जरूरी है जनों। आपने तो अभी कहा कि हमने संज्ञान में नहीं लिया, और हमें अब संज्ञान में लेना जरूरी भी नहीं समझ रहे हैं। आप मेरी बात कराइए, मैं बताऊंगा। चलिए प्रधान जी, आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि इसे लापरवाही कहें या फिर कानचोरी। क्या ये प्रशासन हॉस्पिटल के नाम पर अपनी जेबें भर रहा है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, सरकार या फिर प्रशासन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस गांव के लोगों को कुछ मदद मिल सके। देखते रहिए एम न्यूज। बाकी सभी खबरों के लिए एम न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.